होंगे। चलिए आई डील करते हैं। आज हम लोग सेल ऑर्गेनाइज का ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में आपके सीरीज में आपका वीडियो दे दिया गया है। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसा कहना छोड़ दिया हूं क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। ठीक, आप वीडियो को कमेंट में दे रहे हो, कुछ बेहतर लग रहा है तो बताते जाइए। ठीक, आप वीडियो को लाइक करते जाइए, आप वीडियो को शेयर करते जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हर बार यदि टीचर बोलता है तो मतलब नहीं समझ में आता स्टूडेंट कि आपको टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक, आप स्टूडेंट्स हो, आपको वीडियो वेस्ट लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये तो पता है हमको। और सब्सक्राइब जब कर लेंगे और शेयर करने की जब बात होती है तो आप अलग अलग जो स्टूडेंट्स है अपने ग्रुप में तो बताएंगे कि भाई साहब आज हमने सेल ऑर्गेनाइज पढ़ा है उस क्लासेस की वजह से। तो अभी तक आप जैसे भी पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहिए। जस्ट हम लोग लॉन्च कर दिए हैं लाइव सीरीज, यानी हम लेके आ रहे हैं अपने पूरे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को, पूरे यूट्यूब को एग्जैक्टली लाइव। तो बन जाइए हमारे साथ 26 अगस्त से लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग, यानी एप्लीकेशंस पे भी और हमारे जो स्पेशली कोर्सेस हैं उनमें भी। एंड हम जो अपने YouTube चैनल हमारे 2 हैं, हम दोनों YouTube चैनल को लेके चलेंगे आपके साथ टोटली लाइव, यानी अब हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं, आज डील कर लेते हैं अपने सेल ऑर्गेनाइज के पार्ट नंबर 3 को। ठीक, तो ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा पार्ट नंबर आज से 3 हो गया। इसके पहले हमने डील किया था पार्ट नंबर 2। ठीक, उसके पहले हमने डील किया था पार्ट नंबर 1। ठीक, और सेल ऑर्गेनाइज का पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट नंबर 3 में हमको डील करना है गोल्जी अपर्चर्स कि गोल्जी बॉडी होता क्या भैया, पहले इसके बारे में बता दो, तब इसका हालचाल हो जाएगा, तब हम लोग अगले वाले ऑर्गेनाइज को देखेंगे। तो कह रहा है यहां बेसिस पे, सिंपल बेसिस पे क्या कह रहा है, पहले इसको देखो। कह रहा है यहां पे सिंपल बेसिस पे कि हमारे पास जो गोल्जी अपर्चर होते हैं वो मल्टीपल नेम से जाने जाते हैं। क्या? मल्टीपल नेम से जाने जाते हैं। एंड इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कब? जब ढेर सारे गोल्जी बॉडी आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक, आपस में ऐड हो जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये 2 नाम हैं, इन दोनों नाम को याद रखिएगा। आगे बात करता है इसके नेम को और इसको डिस्कवर्ड, यानी इसकी नेमिंग भी, इसकी खोज भी कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी ने किया था। क्या किया था? कैमिलो गोल्जी ने स्पेशली गोल्जी अपर्चर्स की डिस्कवरी की थी और गोल्जी नाम भी दिया था। इन्हीं के बेसिस पे इनको नाम दिया गया कैमिलो गोल्जी से गोल्जी अपर्चर्स। आगे बोल रहा है कि सब जगह देखने के लिए मिलेंगे, किसमें? जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। क्या? जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। ठीक, आगे बोलने का मतलब क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब कैसा? ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करता है कहां पाया जाएगा? साइटोसोल में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। और जब ढेर सारे गोल्जी अपर्चर्स आपस में मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक, आगे बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो कह रहा है कि गोल्जी बॉडी जो होता है वो स्पेशली कैसे कंपेयर यदि किया जाए तो यहां से 5 से 8 छोटे छोटे क्या होंगे? कप लाइक शेप होते हैं जो सीरीज में कंपार्टमेंट को बनाते हैं। क्या? एक सीरीज में कंपार्टमेंट को बनाते हैं और उस कंपार्टमेंट यानी डिब्बे का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टनी बोलते हैं। तो क्रिस्टनी को आपको ध्यान देना, तो ढेर सारे जो क्रिस्टनी होते हैं इसको सिस्टनी भी बोलते हैं। सिस्टनी ढेर सारे होते हैं, वो फ्लैटेड स्ट्रक्चर्स में होते हैं। कैसे? फ्लैट स्ट्रक्चर्स में फैले हुए थैलानुमा स्ट्रक्चर्स होगा इनका। एंड आगे इनको ध्यान से देखा जाए तो डिश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे? डिश लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं किसके? गोल्जी अपर्चर्स को। ये चीज आप ध्यान देना। यदि नॉर्मली हम मोस्टली की बात करें तो इनमें गोल्जी जो स्टॉक देखने के लिए मिलता है वो कितना? 4 से 8 यहाँ पे सिस्टनी देखने के लिए हमको मिल जाते हैं। कभी कभी जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा में सिस्टनी थोड़ा ज्यादा होते हैं, 60 से कितना? 60 यहाँ पे एमसीक्यू बनता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टनी हमारे पास प्रोटिस्टा में कितने देखने के लिए मिल जाता है। ये एमएससी के प्लेलिस्ट पॉइंट्स में था इसलिए मैंने डाल दिया इसके। ठीक, तो यहां से आपको आ जाएगा एमसीक्यू
क्वेश्चंस। आगे कह रहा है कि जो मैमेलियन है, मैमेलियन 40 से 100 रखते हैं, यानी मैमेलियन के एक बॉडी में, कैसे, मैमेलियन के एक बॉडी में जो सिस्टनी होगा वो पाया जाएगा कितना, स्पेशली हमारे पास गोल्जी अपर्चर्स के नंबर कितने होंगे, 4 से 8। तो ये क्या है, ये सिंपल तरीके से एक बॉडी में है, ठीक, और लेकिन एक को सिस्टनी की पॉइंट्स बताएं तो हमारे मैमल्स के अंदर 40 से 100 देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा, स्टॉक किसका, सिस्टनी का। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स, ये बार बार आ गया, ठीक। आगे देखो, हमने इस पॉइंट्स को देखे, हमने देखे आगे इस पॉइंट्स को कि हमारे पास जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जनरली पाया जाता है कितना, 10 से 20 गोल्जी स्टॉक पर सेल होते हैं। यानी एक छोटे से सेल में कितने, यहां से देख लो, यदि एक छोटा सा सेल हो, इस छोटे से सेल में हमारे पास कितने ऐसे गोल्जी बॉडी कितने दिखेंगे, यहां से 10 से 20 गोल्जी बॉडी देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे कह रहा है कि यहां से पूरे पूरे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं, यानी देख रहे हो फ्लैट लाइक ट्यूबर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कौन, गोल्जी अपर्चर्स। आगे बोलते हैं कि ये पाए जाते हैं जितने भी गोल्जी अपर्चर्स होते हैं, वो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे बात करें यदि इनमें इवोल्यूशंस होते हैं तो इवोल्यूशंस में सबसे पहले यदि बॉडी के किसी सेल में इवोल्यूशंस, बॉडी के किसी सेल में इवोल्यूशंस हो रहा है तो सबसे पहले इवोल्यूशन जो होता है वो लगभग न्यूक्लियस के बाद वाले जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, खासकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपर्चर्स, उनमें देखने के लिए सबसे पहले मिलता है। ये चीज आपको याद रहे। आगे बोलता है कि फॉर एग्जांपल्स की बात किया जाए तो एग्जांपल इसको ध्यान देना, ठीक। ये ढेर सारे डाइजेस्ट मटेरियल में काम करता है, खासकर डाइजेस्ट में ही ध्यान देना कि जितनी भी डाइजेशन की एक्टिविटी होती है, इसीलिए तो इनको ट्रॉफिक पुलिस कहते हैं। क्या, इसीलिए तो इनको ट्रॉफिक पुलिस भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये आपको फिगर आउट कर रहा है, क्या, ये आपको फिगर आउट कर रहा है। फिगर आउट को थोड़ा ध्यान देना। फिगर आउट में क्या दिख रहा है कि ये हमारी गोल्जी बॉडी है, क्या है, ये हमारी गोल्जी बॉडी है। अब ये हमारी गोल्जी बॉडी है, ये क्या कर रही है, ये 2 टाइप्स के मटेरियल को सीक्रेट करती है, यानी 2 पार्ट्स होते हैं इसका। एक होता है हमारे पास स्क्रेटरी वेसिकल, दूसरा होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल, ठीक। स्क्रेटरी वेसिकल और ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल निकल रहे होते हैं इससे, इनमें लगा होता है यहाँ पे स्क्रेटरी और प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, जो आगे चल के एक प्रोसेस देंगे जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस कंडीशन। क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस कंडीशन बोलते हैं। और इसी एक्सोसाइटोसिस कंडीशन से, और ये क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और पूरा हमारा जो प्रोटीन्स होता है वो बाहर की ओर सीक्रेट हो जाएगा। ये रेगुलेट करेगा इस प्रोटीन्स को, और बाहर एक लिगेंड्स पाया जाएगा एंड रिसेप्टर होता है जिसको पता लगाता है कि प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जासूस है, ठीक। दूसरे सेल का पता लगाने आता है कि प्रोटीन उधर से आ रहा है बॉर्डर से कि नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक कंडीशन वही है, तो इस चीज को ध्यान देना। तो यहां से 2 काम करना, पहली बात कि एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं, ठीक। मतलब ध्यान देना, इधर से मटेरियल इधर जा रहा है, क्या, इधर से इधर मटेरियल जा रहा है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सो। क्या बोलते हैं इसको, एक्सो। लेकिन इधर से इधर जाएगा, ठीक, मतलब इस सेल में अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इस सेल के लिए, दूसरे जो यहाँ पे सेल होगा सपोज, इस सेल के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको इंडो बोलेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान देना। मतलब जब एक सेल से निकलकर दूसरी सेल में जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे प्रोसेस होगा, यानी इधर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे, इधर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंडो बोलेंगे। मतलब जिधर से जिधर जा रहा है, ऐसे पॉइंट समझना। जो सेल दे रहा होगा, जिस सेल से जा रहा होगा उसमें एक्सोसाइटोसिस होगा, जिस सेल में आ रहा होगा उसमें इंडोसाइटोसिस होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे हर समय, ठीक। आगे अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स हमारे पास फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस को देखते हैं कि क्या कहता है फंक्शन। क्या हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन कह रहा है यहाँ बेसिस नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या, मेन फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग करना। पैकेजिंग, देखो इसको हम लोग गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रॉफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, पैकेजिंग करना। पुलिस भी क्या करती है, अब जैसे बीएचयू लंका गेट है, ठीक, पास में, तो यहां पे आप क्या करें, जैसे ही आप बाइक खड़ा करो, 20 मिनट तक बाइक यदि रोड पे रह गई, ठीक, यदि उसकी थोड़ी सी मुंडी टेढ़ी है तो पुलिस वाले आ जाएंगे और उठा के उसको लंका थाने पहुंचा देंगे, ठीक। तो वही काम यहां भी है। तो सही तरीके से ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है, भीड़ भाड़ ना लगे, पैकेजिंग करके सबको किनारे लगा दो। किसको पैकेजिंग करेगा स्टूडेंट, जितने भी हमारे सिक्रेटरी मटेरियल होते हैं, ठीक, फालतू के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सबको रिसीव करता है और पहुंचा देता है कहां पे,
उसको अपने बॉडी के अंदर वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसको वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक, आगे क्या कर लेगा, ये प्रोटीन्स को करता है एंड किसके, एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको सही तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो कहीं ना कहीं गोल्जी अपर्चर्स के पास ही होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं पैकेजिंग। बोल रहा है इट पैकेजेज, ठीक, क्या, इट पैकेजेज इनटू द मेम्ब्रेन bound vesicles which are then transported to various destinations such as lysosome, plasma membrane और secretion। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम से भी मटेरियल को ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और बॉडी के बाहर निकाल देगा। ठीक, आगे कह रहा है कि दे आल्सो टेक प्लेस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यानी हमारे पास लाइसोसोम से जितने मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग, ठीक, क्या, लाइसोसोम से जितने मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग होता है लिक्विड का वो भी कौन काम करता है, हमारा गोल्जी अपर्चर कर रहा होता है। एंड आगे कह रहा है यहाँ पे पोस्ट, क्या बोल रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल modification and enzymic processing occur near than nuclear membrane surface in Golgi bodies and phosphorylation and यहाँ पे glycolation। मतलब फास्फोरिलेशन का जो काम होगा, क्या होगा, फास्फोरिलेशन का जो काम होता है एंड ग्लाइकोलेशन का जो काम होता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए सबसे ज्यादा जो एक्टिव मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पे गोल्जी अपर्चर रहेगा। ठीक, आगे बोल रहा है यहाँ पे जो गोल्जी अपर्चर्स होते हैं वो साइट्स होते हैं, एक स्थान होता है किसका, सिंथेसिस का, किसके लिए, वेरियस टाइप के जितने भी हमारे क्या हैं ग्लूकोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स का बेस्ट पार्ट्स है, यानी बेस्ट फंक्शंस कराने के लिए सबसे ज्यादा ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो सिंथेसिस होता है कहां पे, बॉडी के अंदर, किसके बॉडी के, यहां पे गोल्जी बॉडी के अंदर। तो आप ध्यान देना यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक, किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। आगे कह रहा है कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। कैसे, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। ठीक, जो बनाता है क्या, सेल वॉल बनाएगा। तो ये चीज ध्यान देना कि प्लांट सेल में जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स बनता है सेल मेम्ब्रेन के लिए, सॉरी सेल वॉल के लिए, तो सेल वॉल का जो पूरा पार्ट डिजाइन हो रहा है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो निकल के आता है किससे, पॉलीसेकेराइड से। और पॉलीसेकेराइड निकल के कहां से आ रहा है, स्पेशल गोल्जी बॉडी से। तो याद रखना यहां से भी मल्टीपल चॉइस एक बन जाता है, क्या, यहां से भी एक मल्टीपल चॉइस बन जाता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक, आगे बात करें स्टूडेंट्स अगले फंक्शंस की, तो हमारे पास आता है माइक्रोबॉडीज, कि हमारे सेल्स में कुछ माइक्रोबॉडीज भी हैं, उनको भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है। यहां से माइक्रोबॉडीज से बात करते हैं तो यहां पे जो ऑर्गेनेल्स के अंदर ठीक माइक्रोबॉडीज होते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनेल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल सेल्स हो, भाग कह रहे हो भाई, प्लांट्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं माइक्रोबॉडीज देखने के लिए मिल जाते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे क्या है, ग्लाइक्सो, क्या बोलते हैं इसको, ग्लैक्सो बोलते हैं, ग्लासो। तो ग्लासोसोम्स की बात करें, पराक्सीसोम की बात करें, तो पराक्सीसोम एंड ग्लाक्सोसोम जो हैं वो दोनों इंक्लूड होते हैं माइक्रोबेसिस के अंदर, यानी माइक्रोबेसिस जो फैमिली है उसमें दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। कहां पे, यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में, यानी वर्टिब्रेट्स में जो माइक्रोबॉडी होते हैं सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है किडनी एंड लिवर सेल्स में। ठीक, ध्यान देना, किडनी एंड लिवर सेल्स की बात करें, पहले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जो माइक्रोबॉडीज है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, ध्यान देना, इसको साइटोसोम भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, साइटोसोम भी कहा जाता है। यानी लो भाई एक एमसीक्यू यहां से भी, क्या, एक एमसीक्यू यहां से भी, साइटोसोम कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, किसको, गाल्जी बॉडी को नहीं, किसको, लाइसोसोम को नहीं, किसको, माइक्रोबॉडीज को हम लोग साइटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोसोम कहते हैं। यहां से ये लाइन याद रहना चाहिए। ठीक, आगे कह रहा है दे आर वेरी स्मॉल साइज, काफी छोटे छोटे होते हैं, कितना, 0.2 से लेकर 1.5 मिलीमाइक्रोन के बेसिस पे देखने को मिलते हैं। एंड अंडर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्कोप, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोप होते हैं उनसे हमको दिख जाएंगे, क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कोप। ठीक,
तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक स्कोप जो होते हैं उनसे दिखेंगे, बाकी जो हमारे ये बड़े वाले आंख वाले हमारे लैब में रखे गए हैं उनसे किसी का पता होता नहीं चलने वाले। ठीक, आगे कह रहा है कि यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स की बात करें माइक्रो बॉडीज की, तो नंबर फर्स्ट कह रहा है ये हमारे पास वेस्कुलर फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल शेप होता है, खासकर गोले जैसे दिखाई देंगे, फिगर हम लोग आगे देखेंगे, गोले जैसे दिखाई देते हैं। दे आर ये इनक्लोज होते हैं, इनक्लोज इन द सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक, कैसे सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, किसके सिंगल मेम्ब्रेन के, फास्फोलिपिड बाइलेयर के। फास्फोलिपिड का 2 लेयर होगा लेकिन सिंगल ही, मोटा मोटा पतला पतला 2 लेयर होगा, लेकिन दूसरा केमिकल तो है नहीं, इसलिए कैसे सिंगल लेयर देखने को मिल जाता है, किसका, फास्फोलिपिड का। आगे बोल रहा है कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इनके बॉडी में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भरा होता है। क्या, यहां इनके बॉडी में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मिलेगा जो किसका बना होगा, जो बना होता है प्रोटीन्स का और एंजाइम्स का, यानी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स और एंजाइम पाए जाएंगे। आगे कह रहा है कि इनके अंदर कोई भी डीएनए नहीं होता। क्या, इनके अंदर डीएनए नहीं होता है। ठीक, आगे बात करें, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, न्यूक्लियो क्रिस्टलाइज्डो है। ठीक, तो इस चीज को जानना, ये हमारा बाई लेयर है, किसका, लिपिड का बाई लेयर है, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनिक पार्ट्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ये जो देखो, ये पहला लेयर ये दिखाई दे रहा है, दूसरा लेयर ये दिखाई दे रहा है, यानी 2 लेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक लगाएंगे तब दिखेगा ना। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट दिख रहा है और ये हमारा दूसरा पार्ट दिख रहा है। ठीक, 2 पार्ट हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस में एक चीज बेसिस हमको ध्यान देना है। क्या, फंक्शंस में क्या ध्यान देंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो बॉडी होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है क्या, जो माइक्रो बॉडी होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, क्या, ये पहला पॉइंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे कह रहा है कि इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक, वो काफी ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, लेकिन वो ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, हमारे फैट को, एमिनो एसिड को, अल्कोहल को, इटीसी। यानी इनके अंदर कभी कभी पूछे कि बॉडी के अंदर, ठीक, क्या सेल के अंदर यदि हमारे पास क्या जा रहा है, किडनी में बोला ना, किडनी एंड लिवर सेल में पाया जाता है, तो वहां से हमारा नंबर फर्स्ट फैट को, नंबर 2 एमिनो एसिड को, नंबर 3 हमारे एल्कोहल्स को, यहाँ पे नंबर 4 में मेडिसिन कर सकते हो, ड्रग्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उनको कहीं सही तरीके से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारे माइक्रो बॉडीज करते हैं। तो एमसीक्यू यहां से भी लेके जाओ, क्या, एमसीक्यू यहां से भी लेके जाओगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला। ठीक, आगे कह रहा है इनमें हमारे पास जो क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन जो होता है, प्लांट्स के अंदर जो फोटो रिस्पायरेशन होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, हमारे माइक्रो बॉडीज। यानी एक एमसीक्यू यहां से भी, एक एमसीक्यू यहां से भी, कि यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन की जो एक्टिविटी है वो कौन करता है, वो हमारे माइक्रो बॉडीज उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक, आगे कह रहा है यहां से हमारे पास कहता है डिटोफिकेशन की जो एक्टिविटी होती है, पराक्सीड एक्टिविटी में स्पेशली माइक्रो बॉडी उसमें काम करता है। पराक्साइड में उनको पराक्साइड जितने भी हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पराक्साइड मिलते हैं उनका हमारे पास क्या होता है, इसको डैक्टो बोलते हैं। क्या, डैक्सोफिकेशन करने में काम आता है। ठीक, आगे ये दोनों आपको पार्ट दिख रहे हैं, पराक्सीसोम दिख रहा है यहाँ पे और ग्लाइसोसोम दिख रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान देना, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है जो पराक्सीसोम होता है वो मेम्ब्रेन कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है, ऑर्गेनेस होता है। वो जो सारे के सारे जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, कितने यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। ये क्या होता है, जितने भी हमारे ऑक्सीडेटिव क्या बोलता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करने वाले जितने भी एक्टिविटी हैं, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करने वाले जितने भी एक्टिविटी होते हैं सब में काम लाता है कौन, हमारा पराक्सीसोम। ठीक, और हमारे बॉडी में जितने भी यहाँ बोल रहा है क्या, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, क्या, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, खासकर डी अमीनो एसिड्स में, ठीक, यहाँ पे पॉलीएमीन्स में एंड हमारे पास बाइल एसिड्स में ये काम करता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। एंड ये रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ, काफी ज्यादा मटेरियल के साथ, यानी ये काफी ज्यादा
ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव कंडीशंस दिखाते हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या यहाँ पे वेरियस टाइप के एंजाइम्स के वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एनिमल्स के अंदर, ठीक, क्या एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रोसेस करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होता है, प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन सेम काम करता है हमारा पराक्सीसोम। मैंने बताया ना कि एमसीक्यू यहां से आएगा, जरूर आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ग्लैक्सोसोम की बात कर रहा है तो ये भी स्पेशलाइज्ड जो होता है, कैसा, पराक्सीसोम जैसा, लेकिन के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा काम करते हैं। क्या करते हैं, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा काम करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं खासकर कहाँ, प्लांट सेल में और फंजाई में, एनिमल में नहीं मिलेगा। ठीक, तो याद रखना भैया, मल्टीपल चॉइस यदि आता है, क्या मल्टीपल चॉइस आता है तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। देयर आर, यहां से हमारे पास जितने भी जर्मिनेशन की एक्टिविटी होती है, क्या जर्मिनेटिंग की एक्टिविटी होती है, किसके सीड्स की जर्मिनेशन की एक्टिविटी होती है, उनमें सबसे ज्यादा हमारा काम करता है कौन, यहां से ग्लाइक्सोसोम की बात कर रहा है। ठीक, तो ध्यान देना हमारे पास जर्मिनेशन, ये भी एमसीक्यू बनता है यहां से। ठीक, तो जर्मिनेशन की जो एक्टिविटी है वो हमारा यहां से ग्लाइक्सोसोम कर रहा है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। पहला फिगर किसका है, यहाँ पे माइक्रोबॉडीज के पहले पार्ट्स का फिगर है। ठीक, और ज्यादा ये ज्यादा रेड हो गया क्या, ज्यादा व्हाइट दिख रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको तो हम सेट भी नहीं कर सकते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा आपको, नीचे आप पढ़ लेना उसको, पहले ही दे दिया हूँ। यहाँ पे बाई लिपिड लेयर है। ठीक, ये क्या है, आप इस चीज को ध्यान रखना, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। वैसे ये हमारा लिपिड का बाई लेयर दिखाई दे रहा है, किसका, लिपिड का ये बाई लेयर दिखाई दे रहा है। और ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसका, स्पेशली किसके, माइक्रोबॉडीज में हमारे पास जो पराक्सीसोम है उसका फिगर दिखाई दे रहा है। और ये जो फिगर है वो हमारे पास ग्लाइक्सोसोम का फिगर है। कैसा, ये देखो ग्लाइक्सोसोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ग्लाइक्सोसोम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज करता है किसको, हमारे यहाँ पे जितने भी फैटी एसिड होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड को हमारा स्पेशली हाइड्रोलाइज करता है हमारे यहाँ पे ग्लाइक्सोसोम। और इसको ये पाया जाए कहाँ पे, स्पेशली जितने भी हमारे प्लांट सेल होते हैं, ये प्लांट सेल में ही देखने के लिए मिलेगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे साइटोस्केलेटन के बारे में। क्या, साइटोस्केलेटन के बारे में कि आखिरकार साइटोस्केलेटन क्या होते हैं जो सेल में पाए जाएंगे। ठीक, तो साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो सारे मेंटेनेंस करते हैं, किसके, सेप को करते हैं एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर के इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है उसका पूरा भूमिका होता है किसके पास, साइटोस्केलेटन के पास। और सेल की जो साइज होती है वो भी साइटोस्केलेटन पे डिपेंड करती है। ठीक, आगे प्रोवाइड करते हैं स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, ये भौतिक रूप से कह सकते हो कि आंतरिक सहायता देते हैं किसको, हमारे पूरे सेल को। कहता है कि आखिरकार क्या होते हैं साइटोस्केलेटन, तो देखो यहां से कह रहा है कि जो साइटोस्केलेटन है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके, फाइबर फॉर्मिंग के, फाइबर्स के बने होते हैं, किसके, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। कुछ जो आर्कियॉन्स होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, उनके बॉडी में भी देखने के लिए मिल जाता है। आगे बोलता है जितने भी फाइबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये चीज आप ध्यान देना, प्रोटीन्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पे फिलामेंट्स एंड मोटर प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं। क्या, मोटर प्रोटीन, एमसीक्यू यहां से भी ध्यान देना, मोटर प्रोटीन किस सेल में पाए जाते हैं, तो ध्यान देना जितने भी एस्कोस्केलेटन होता है उनके बॉडी में मोटर प्रोटीन देखने के लिए मिल जाएगा। आगे करता है हेल्प इन सेल मूवमेंट्स, जो करता क्या, सेल मूवमेंट, यानी सेल सेल्फ से, स्वयं से जब मूवमेंट करता है वो किसकी वजह से करता है, यहाँ पाए जाने वाले जितने भी मोटर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, उनकी वजह से वो मूव करता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे कर रहा है प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड शेप्स किसके, सेल को, स्पेशली ये जितने भी ऑर्गेनाइज कंडीशंस होते हैं ऑर्गेनेल्स को, एंड हमारे पास जितने भी फैसिलिटेड एक्टिविटी है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को, उनको भी, सेल डिवीजन में भी, सेल और जितनी स्पाइलिंग की कंडीशन है उनको भी वो काम करेगा, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक,
तो अगले पार्ट्स में यदि देखें, डिटेल लुक देखें किसके, इंडोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन के, तो साइटोस्केलेटन में हमारे पास कई पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या इसका स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 टाइप्स के फाइबर्स मिलेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं एंड माइक्रो, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये 2 बार हो गया क्या, हाँ 2 बार हो गया, तो नहीं माइक्रो है 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही कर लो, लगता है ऊपर ध्यान नहीं देंगे टाइपिंग में, हम ही करे हैं उसको। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि हमारे पास कि हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पेयर लाइक स्मॉल होते हैं, होलो होते हैं, राउंड ट्यूब्स होते हैं एंड हमारे पास डायमीटर ऑफ अबाउट 24 नैनोमीटर्स, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, 24 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर्स में होंगे, जो बने होंगे किसके, प्रोटीन्स के, ट्यूबुलिन के बने होंगे, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक, तो ये सारे के सारे सिंगल ट्यूब के स्ट्रक्चर्स होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, जो डायनामिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, आगे हम फिगर में देखेंगे, और ये चेंज क्विकली, काफी जल्दी से चेंज होते हैं अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स में। ठीक, आगे ये स्पेशली स्टैंडिंग करते हैं हमारे बॉडी के बेसिस पे, और ये सपोर्टिंग करते हैं एंड ट्रांसपोर्टिंग सेलुलर मटेरियल्स, यानी जितने भी सेलुलर मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में, उनको ट्रांसपोर्टिंग में, उनके ट्रांसपोर्टिंग की एक्टिविटी में काफी ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं कौन, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। आगे कह रहा है कि डिवाइडिंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कब हेल्प करेंगे, जब हमारा सेल डिवीजन में सेल डिवीजन हो रहा होगा क्रोमोसोम के, तब मतलब कि सेल डिवीजन के अंदर जब हमारा क्रोमोसोम का बंटवारा हो रहा होगा तो उस समय भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करते हैं। ठीक, तो एमसीक्यू यहां से भी, एमसीक्यू देखो बीच बीच में से ऐसे पूछेगा। ठीक, आगे ये देखो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक, क्लीन एंड क्लीन, एकदम क्लीन। ठीक, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ से क्या दिख रहा है भाई साहब, हमको दिख रहा है यहाँ से हमारा यहाँ पे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के पहले 2 पार्ट को देखो, हमारे पास यहाँ पे एक्टिन दिखाई दे रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियाई, यानी इस फिगर को देखेंगे तो मेन फिगर तो हमारे बॉडी में ऐसे होता है, लेकिन इसको डिजाइन किया गया है ऐसे आपको समझाने के लिए, मॉडल फिगर है। लेकिन ये देखो आपके छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। इसके किनारे किनारे कहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये सारे सारे कैसे हैं, रेड कलर का। ठीक, जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी एक्टिन। और जो ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन वाले क्या हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ग्रीन के पार्ट जितने दिखाई दे रहे हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं, और जो रेड दिखाई दे रहे हैं हल्के से सिंदूरी कलर के, वो आपके एक्टिन हैं। ठीक, आगे देखो ये फॉर्म यदि देखा जाए तो यहाँ से 2 पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक, एक हमारे पास ये लाइन होती है, एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है, यानी एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक, जो लाइन नंबर फर्स्ट है, जो किसका लाइन नंबर, हम इसको फर्स्ट कर लें, यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर जो फर्स्ट है वो किसका, बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है, और लाइन नंबर 2 होती है वो किसकी बनी होती है, अल्फा ट्यूबुलिन की बनी होती है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान देना। तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछेगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि हमारे पास हमारे एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक, हमारे माइक्रो बॉडीज होते हैं, उनके बॉडी के अंदर क्या, माइक्रो बॉडीज के अंदर जो साइटोस्केलेटन होते हैं वहां पे हमको अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन देखने के लिए मिल जाता है, जो गुच्छेदार स्ट्रक्चर्स में, क्रेंज लाइक स्ट्रक्चर्स में, माले जैसे स्ट्रक्चर्स में बंधे होते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि यदि फिगर को डायनामिक फिगर एक देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे राइबोसोम, ये देखो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। फिर हमारे पास क्या दिखेंगे, यहाँ से माइक्रोफिलामेंट्स दिखेंगे, यही स्ट्रक्चर देखो दिख रहा है माइक्रोफिलामेंट्स का। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी इनके बीच में ये जो एक गुच्छेनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। फिर ऊपर भी और नीचे भी माइक्रो, हमको क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेगा, ये देखो ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वाला, आगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, यहाँ पे बीच में हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स जनरली हमको देखने मिलता है साइटोस्केलेटन में, जो काफी ज्यादा डेराइव होता है। ठीक, आगे हम लोग आगे बढ़े, यहां से माइक्रोफिलामेंट्स को देखते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके बने होते हैं, ये हमारे प्रोटीन फाइबर्स के बने होते हैं, 3 से 6 नैनोमीटर की डायमीटर इनकी होती है। ठीक, और स्पेशली ये जितने भी हमारे मसल सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली फाउंड होते हैं कहाँ पे, मसल सेल्स के अंदर। तो मसल सेल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इनको हम देखेंगे जब मसल सेल्स पढ़ेंगे तो स्पेशली अलग से। इनके बॉडी में हमारे पास प्रोटीन एक्टिन की भी देखने मिलता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कहाँ पे, मसल्स के कंट्रक्शन की एक्टिविटी में। जैसे ऐसे देखो
मेरा तो है नहीं, ठीक। ऐसे यूं, तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है ना, ये देखो यहाँ था ये था, इसको ऐसे जब कंट्रक्शन हो रहे हैं तो उस समय काम करेगा, स्पेशली काम करेगा मसल्स कंट्रक्शंस करेगा, किसकी वजह से, यहाँ पे प्रोटीन एक्टिन की वजह से जो होता है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर, ठीक। आगे की बात करें तो यहाँ पे आल्सो रिस्पॉन्सिबल सेलुलर मूवमेंट्स, यानी सेल के सेलुलर मूवमेंट्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्लूडिंग साइटोकोनोसिस। जो साइटोकोनोसिस की एक्टिविटी होती है, एक होती है कैरियोकोनोसिस, एक होती है साइटोकोनोसिस। तो कैरियोकोनोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म का क्या बोलता है, साइटोकोनोसिस ना, साइटोकोनोसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकोनोसिस मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। आगे की बात करें, अगले नंबर पे क्या कह रहा है, ठीक, और ठीक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करेंगे और गल्डिंग की भी काम करते हैं। आगे देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात कर रहा है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो 10 नैनोमीटर के बेसिस पे मिलते हैं, डायमीटर के बेसिस पे जो प्रोवाइड करते हैं टेंशन स्ट्रेंथ, मतलब शरीर ऐसे कभी ऐसे ऐसे खींच रहे हो ना, वो तेजी से को खींच रहे हो, तो ये जो खिंचाव होता है वो किसकी वजह से होगा, वो हमारे पास इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारे अंदर खिंचाव होता है, यानी तनाव की जो सहने की क्षमता होती है वो इसी जगह से निकल के आती है, ठीक। आगे ध्यान देना, स्पेशली ये हमारे पास जितने भी हमारे एक्टिविटी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, चाहे हम न्यूरोफिलामेंट्स की बात करें, चाहे यहाँ पे फैसिलिटेट की बात करें, तो यहाँ बोल कह रहा है दे फैसिलिटेट फॉर्म फॉर्मेशन एंड द क्रिएंस एंड न्यूरो फिलामेंट या फिलामेंट्स। तो न्यूरो जो फिलामेंट्स हैं वहां पे भी हमारा काम करता है कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक। आगे देखो ये कुछ और टाइप्स होते हैं, इनको आप पढ़ लो, मायोसिन को जानते हो, यहाँ पे डाइंस को जानते हो, कैंस को जानते हो, ठीक। तो कैंस और मायोसिन एंड बाकी जो डाइंस हैं इन तीनों चीजों को आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हमारे साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की बात करते हैं। तो साइटोस्केलेटन के फंक्शंस में ये पहला पार्ट होगा शेप का, दूसरा होगा सपोर्ट का, कि सेल को सपोर्ट और शेप देते हैं। दूसरा ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में, किसमें, जितने भी हमारे वैक्यूल होते हैं उनको भी। तो एमसीक्यू यहां से भी ध्यान देना कि वैक्यूल के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेस काम करता है, तो साइटोस्केलेटन काम करता है। एंड होल्ड डिफरेंट ऑर्गेनेस इन प्लेस, यानी सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको प्लेस प्रदान करता है होल्ड करने के लिए, ठीक। आगे यहाँ पे हमारे पास जितने भी असिस्ट करता है सेल के सिंगलिंग की एक्टिविटी को, ठीक। आगे सपोर्ट करता है किसको, यहाँ पे मूवमेंट्स को, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेनिक पार्ट्स हैं जितने, या फिर इंट्रासेलुलर जो मूवमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करता है कौन, हमारा सेल, ठीक। यहाँ पे मिग्रेशंस की बात करें, मिग्रेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसिकल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक। etc आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये भी पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का तीसरा लेक्चर क्लास कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हमारे पास मुश्किल से आपको बता दूं कि 14 पीपीटी और बचा है। उन 14 पीपीटी में हम लोग डील करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का चौथा क्लास। हम इसको बनाएंगे 2 घंटे का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में लेके आपके लिए कल एक नया टॉपिक, यानी सेल ऑर्गेनेल्स का पॉइंट नंबर 4, ठीक। 3 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।